एक राजा जब भी महादेव के मंदिर में दर्शन के लिए जाता था तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे दो भिखारी उसकी प्रतीक्षा करते थे। एक भिखारी दाईं ओर बैठता था और दूसरा बाईं ओर। जब राजा उनके पास से गुजरता तो बाईं ओर बैठा भिखारी राजा से भीख मांगता था, जबकि दाईं ओर बैठा भिखारी भगवान से प्रार्थना करता था। दाईं ओर वाला भिखारी हमेशा कहता, भगवान से मांग, राजा से नहीं, देने वाला तो ईश्वर ही है। यह सुनकर बाईं ओर वाला भिखारी गुस्से में बोलता, चुप रह मूर्ख, यही राजा हमारे असली भगवान है। एक दिन दोनों की यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। उस दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, जो भिखारी भगवान से मांगता है उसे भगवान अवश्य देंगे, लेकिन जो मुझसे मांगता है उसे खीर और स्वर्ण मुद्राओं से भरा बर्तन दे दिया जाए। राजा की आज्ञा से सैनिकों ने वैसा ही किया। बाईं ओर वाला भिखारी खीर खाते खाते दाईं ओर वाले को चिढ़ाने लगा, देख, राजा से मांगने पर मुझे खीर मिली, बताओ भगवान ने तुम्हें क्या दिया। जब उसका पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर का बर्तन दाईं ओर वाले भिखारी को दे दिया और बोला, खा ले मूर्ख, और कल से राजा से ही भीख मांगना। कुछ दिनों बाद राजा फिर मंदिर गया। उसने देखा कि दाईं ओर वाला भिखारी अब वहाँ नहीं है। राजा ने बाईं ओर वाले भिखारी से पूछा, क्या तुझे खीर का बर्तन मिला था? भिखारी बोला, हाँ राजा जी, खीर बहुत स्वादिष्ट थी। पेट भरने के बाद बची हुई खीर मैंने दूसरे भिखारी को दे दी, लेकिन वह तो हमेशा कहता रहता था, ईश्वर देगा, ईश्वर देगा। अब वह कई दिनों से मंदिर नहीं आया। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, ईश्वर ने उसे दे ही दिया, क्योंकि खीर के उस बर्तन के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के छिपे हुए थे। यह सुनते ही भिखारी समझ गया कि जो सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है, ईश्वर उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। जो भी महादेव को सच्चे दिल से मानता है वह कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे।